आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ लकड़ी काटकर। काश यहीं कहीं बैठने की जगह मिल जाती। नहीं नहीं बाबा, यहाँ तो कहीं भी बैठना मुमकिन नहीं है। क्यों? यहाँ बैठने से क्या होगा? सुना है इस जंगल में एक अजीब पेड़ है। उस पेड़ के सामने जाते ही पेड़ सवाल पूछता है, और अगर सवाल का जवाब ना दे पाओ तो पेड़ तुरंत उन लोगों को गायब कर देता है। क्या बोल रहा है तू? ऐसा भी कभी होता है क्या? ये सब बस अफवाह की बातें हैं। ये सब कोई अफवाह नहीं है, ये बात सच है। पड़ोस के गांव के लोग कुछ दिन पहले इसी जंगल से गायब हो गए थे। महेश और रामू आपस में उस अजीब पेड़ के बारे में बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। बातों ही बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उस अजीब पेड़ के सामने पहुंच गए। रामू, ये देख, कितना अजीब है ये पेड़। इस जंगल के बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग लग रहा है। तो क्या हम उस डरावने पेड़ के पास आ गए हैं? महेश और रामू कुछ समझ पाते उससे पहले ही पेड़ से अचानक तेज रोशनी की किरणें निकलने लगी। अरे रामू, ये क्या हो रहा है? इस पेड़ से ऐसी अजीब रोशनी क्यों निकल रही है? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अब देख रहा है ना, मैंने कोई अफवाह वाली बात नहीं कही थी। हाँ, समझ गया। अब चल यहाँ से भागते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। अगर जवाब नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। कृपया हमें जाने दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का सही जवाब देना होगा, वरना तुम दोनों यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैं बिना पैर के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना पंख के उड़ता हूँ। मैं कौन हूँ? पेड़ ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में अपना सवाल पूछा, लेकिन रामू और महेश घबरा गए। डर के मारे उनकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। समय समाप्त। जो जवाब नहीं दे सकता वो जंगल का हिस्सा बन जाता है। जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। इसके बाद पेड़ के अंदर एक दुनिया है, वहां रामू और महेश जाकर पहुंच गए। अरे, हम कहाँ आ गए? ये जगह कितनी अजीब लग रही है यहाँ। मुझे लगता है ये इसी पेड़ के अंदर की एक अलग दुनिया है। पेड़ के अंदर की दुनिया? तो फिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे और अपने घर कैसे लौटेंगे? अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहाँ एक पुराना राजमहल है। उस राजमहल में एक परी कैद है। अगर तुम उस परी को आज़ाद करा दो तभी तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, उस परी को एक राक्षस ने बंदी बना रखा है। वो राक्षस उसकी रखवाली करता है। राक्षस को हराने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक जादू का पत्थर। जादू का पत्थर पाने के लिए तुम्हें नील पर्वत की गुफा तक जाना होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें एक और सही प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो जादू का पत्थर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। चल रामू, तो फिर हम नील गुफा चलते हैं। वहां से जादू का पत्थर लेकर आएंगे। अगर हम परी को आजाद करा पाए तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन क्या हम वो जादू का पत्थर ले पाएंगे? हमें करना ही होगा, वरना हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। फिर हम कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। कोशिश तो एक बार करनी ही होगी।
रामू और महेश नील गुफा की तरफ जाने लगे जादू का पत्थर लाने के लिए। लेकिन क्या रामू और महेश जादू का पत्थर पाकर परी को आजाद करा पाएंगे? महेश, मुझे लगता है हम नील गुफा में आ गए हैं। यहाँ सब कुछ कितना नीला नीला लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हमें ढूंढना होगा कि वो जादू का पत्थर कहाँ है। रामू, इधर आ। मुझे लगता है मैंने जादू का पत्थर ढूंढ लिया है। महेश, देखिए पत्थर कितना चमक रहा है। वाह! हाँ, चमक तो करेगा ही। ये कोई आम पत्थर नहीं है। चल, देर ना करते हम ये पत्थर लेकर चलते हैं। रुको तुम दोनों, ये जादू का पत्थर तभी मिलेगा जब तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे पाओगे। और अगर जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। बताओ, वो क्या चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती, लेकिन जुड़ जाए तो दुनिया बदल सकती है? विश्वास टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन अगर दोबारा जुड़ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। हाँ, तुमने सही जवाब दिया है। तुम ये पत्थर ले जा सकते हो। ले जाओ, ये जादू का पत्थर अब तुम्हारा है। रामू और महेश ने सही जवाब दिया और जादू का पत्थर लेकर परी को आजाद करने के लिए निकल पड़े। आज मेरा इतने दिनों का इंतजार सफल होगा, क्योंकि आज वो दिन आ गया है। आज रात अगर मैं तुम्हें बलि दे दूं, तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। फिर मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। शैतान राक्षस, तूने मुझे इतने दिनों तक यहाँ कैद करके मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। अब तू मुझे मारकर खुद अमर होना चाहता है। तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे बचाने के लिए जरूर कोई न कोई आएगा और उस दिन तेरा अंत निश्चित होगा। क्या कहा तुमने? तुझे बचाने कोई आएगा? राक्षस, परी को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन वो आ चुके हैं। क्या कहा तुमने? तुम परी को बचाने आए हो? अब देखते हैं कैसे बचाते हो उसे। राक्षस, ध्यान से देख। मेरे हाथ में तेरी मौत का सबूत है। आज तेरा अंत निश्चित है। आज तू बच नहीं पाएगा। ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। महेश ने राक्षस की तरफ जादू का पत्थर जोर से फेंका। जैसे ही पत्थर उससे टकराया, राक्षस तड़पने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वो धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में मिल गया।